गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जय महादेव कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अवतार क्वेश्चन बैंक मैथ के उन सवालों को बताते हैं जिनकी यूपी बोर्ड 2021 में आने की संभावना है। बच्चों, आज का पहला सवाल है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए cos b प्लस सी बराबर माइनस cos a होगा। देखिए, हम लोग सिद्ध करना है कि cos b प्लस सी बराबर माइनस cos a। देखिए बच्चों, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण a धन कोण b धन कोण c बराबर 180 अंश होगा। सिद्ध करना है कि cos b प्लस सी बराबर माइनस cos a होगा, तो b और c को इधर रहने देंगे, a का पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा b प्लस सी बराबर 180 माइनस a। अब बच्चों, हम दोनों पक्षों का कास ले लेंगे। दोनों पक्षों का कास लेने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का कास लेने पर तो हो जाएगा कास b प्लस सी बराबर कास 180 माइनस a। तो ये हो जाएगा कास b प्लस सी बराबर, बच्चों एक सूत्र होता है कास 180 माइनस थीटा। कास 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कास थीटा। तो यहाँ से बच्चों देखिए, कास 180 माइनस ए है, तो यह हो जाएगा माइनस कास ए। और हमें यही सिद्ध भी करना है कि कास बी प्लस सी बराबर माइनस कास ए। प्रूव्ड। बच्चों, अगला सवाल है, यदि 3 काट a बराबर 4 हो तो जांचिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो देखिए बच्चों, दिया है कि 3 काट a बराबर 4, तो हम लोग को ये चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बराबर है या नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से दिया है 3 काट a बराबर 4, तो काट a का मान निकालेंगे, तो काट a बराबर हो जाएगा 4 बटा के 3, और काट थीटा बराबर होता है आधार बटा के लंब। काट थीटा बराबर होता है आधार बटा के लंब, तो यह मान आधार का होगा और यह मान लंब का होगा। हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, कर्ण बराबर होता है कर्णी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब का मान दिया है 3, तो हो जाएगा 3 का वर्ग धन आधार का मान दिया है 4, तो हो जाएगा 4 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है बच्चों 9, और 4 का वर्ग होता है 16। 16 9 हो जाएगा 16 9 25, तो कर्णी में हो जाएगा 25। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 5, यानी कर्ण का मान आ जाएगा 5। देखिए बच्चों, कर्ण का मान आ गया 5, कर्ण बराबर 5। तो हम मान निकाल लेते हैं, टेन ए का मान निकाल लेते हैं। टेन ए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो लंब का मान 3 है, तो 3 और आधार का मान 4 है, टेन ए का मान हो जाएगा 3 बटा के 4। साइन ए का मान निकाल लेते हैं, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है, तो साइन ए का मान हो जाएगा 3 बटा के 5। साइन ए का मान हो जाएगा बच्चों 3 बटा के 5। अब देखिए, मान निकाल लेते हैं कास ए का। तो कास ए बराबर, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, तो कास ए बराबर हो जाएगा आधार बटा के कर्ण। तो इसमें आधार का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, तो कास ए का मान हो जाएगा बच्चों 4 बटा के 5, कास ए बराबर। और हमें सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हो जाएगा 1
1 को 1/1 कर लेंगे माइनस tan स्क्वायर ए, tan ए का मान है 3/4 तो हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर बटा में 1/1 हो गया प्लस tan स्क्वायर ए यानी 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बच्चों हो जाएगा 1/1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर है तो ये मान हो जाएगा 9/16। इसके बटा में हो जाएगा 1/1 धन 3 का वर्ग 9/16। तो यहाँ से देखिए बच्चों 1 और 16 का लसा हो जाएगा, 1 और 16 का लसा होगा बच्चों 16, तो लसा हो गया 16। देखिए बच्चों जगह की कमी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो 1 का भाग देंगे 16 में तो भाग 16 बढ़ जाएगी, 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 हो जाएगा माइनस 16 की भाग देंगे 16 में तो भाग 1 बढ़ जाएगी, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 हो जाएगा बटा में 1 और 16 का लसा हो जाएगा 16, 1 का भाग 16 में 16, 16 का गुणा 1 में 16 धन यहाँ से हो जाएगा 9, 16 से 16 कट गया। बच्चों देखिए 16 में से 9 गया तो 7 बचा बटा में 16 9 जोड़ लेंगे हो जाएगा 25। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया 7/25। अब देखिए बच्चों राइट हैंड साइड का मान ले लेते हैं, देख लेते हैं। तो हो जाएगा राइट हैंड साइड बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos ए का मान है बच्चों, cos ए का मान आया है 4/5, cos ए बराबर 4/5 तो हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए का मान आया 3/5 तो हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों 4/5 का होल स्क्वायर है तो इसका मान हो जाएगा 16/25 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 9/25। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हर दोनों का बराबर है तो हर को यहाँ पर लिख लेंगे, अंश को आपस में घटा लेंगे। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा तो ये आ जाएगा 7/25, यानी दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए बच्चों इसमें पूछा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं, तो यह दोनों पक्ष आपस में बराबर है। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी से, हाइट एंड डिस्टेंस से है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है, मीनार की ऊंचाई होगी। देखिए बच्चों कह रहा है कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, तो एक मीनार बना लेते हैं। देखिए यह हो गई मीनार, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से, देखिए यह मीनार है और यह मीनार का शीर्ष है और यह मीनार का आधार है। तो मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर, क्षैतिज तल यह हो गया, मीनार के आधार से 40 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से देखने पर उसका उन्नयन कोण बन रहा है 45 अंश का, यानी यह कोण हो जाएगा 45 अंश का। तो मीनार की ऊंचाई पूछा है। देखिए बच्चों मीनार की ऊंचाई यह होगी ए बी सी, तो इसमें मीनार की ऊंचाई हो गई ए बी, मीनार की ऊंचाई हो गई ए बी। अब मीनार के आधार से बिंदु की दूरी हो गई बी सी और इसका मान दिया है 40 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 40 मीटर। हम लोग को बताना है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई होगी बच्चों ए बी, ठीक ना। तो देखिए किसी विशेष कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया, यह आधार हो गया। तो लंब और आधार tan थीटा में संबंध होता है, तो इस सवाल को हम लोग tan थीटा से लगाएंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बटा के आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार।
इसमें लंब का मान बच्चों ए बी है, तो हो जाएगा ए बी बटा में आधार का मान बी सी है, तो बटा में बी सी। और थीटा की जगह पर कोण दिया है 45 अंश का, तो लिख लेंगे tan 45 अंश बराबर ए बी बटा में बी सी का मान है 40, लिख लेंगे 40। अब बच्चों tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 बराबर ए बी को ए बी रहने देंगे, बटा में 40 कर देंगे। अब बच्चों तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बी का गुणा 1 में ए बी हो जाएगा और 40 का गुणा 1 में, तो ये हो जाएगा 40। ए बी क्या है? ए बी ही तो मीनार की ऊंचाई है, ए बी ही तो मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। अगला सवाल है बच्चों, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यह चिमनी है। सवाल में कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, तो इसकी लंबाई है, प्रेक्षक यानी जो देखता है वह होता है, तो इसकी लंबाई दिया है 1.5 मीटर, यानी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 मीटर है। और पूरी चिमनी की ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर है। पूरी चिमनी की ऊंचाई h मीटर। अब देखिए बच्चों, यह पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दिया है h मीटर, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक का मान दे रहा है 1.5 मीटर। तो यह मान निकालना होगा, तो इसके लिए हम लोग h में से 1.5 घटा देंगे। देखिए, प्रेक्षक के आंख से कोण बन रहा है 45 अंश का, तो यह हो गया कोण 45 अंश का। अब देखिए बच्चों, यहाँ से थोड़ा समझिए, यह पूरा मान यहाँ से यहाँ तक का मान h है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक का मान 1.5 है, तो यह यहाँ से यहाँ तक का मान निकालने के लिए h में से 1.5 घटा देंगे। देखिए, यहाँ से यह मान आ जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस 1.5, h माइनस 1.5। तो यहाँ से a रख लेते हैं, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे d, e ऐसे रख लेते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, और देखिए यह मान दिया है 28.5 मीटर। इसमें बोला है कि एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर जो प्रेक्षक है वह चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, तो यह मान हो जाएगा 28.5 मीटर। यह भी मान होगा कितना? 28.5 मीटर। यहाँ पर भी लिख लेते हैं 28.5 मीटर। तो देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में हो जाएगा tan 45 अंश बराबर, इसमें लंब का मान ए बी है, तो ए बी बटा में आधार का मान बी डी है, तो बटा में बी डी। tan 45 अंश का मान बच्चों होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं। 1/1 बराबर ए बी का मान h माइनस 1.5 है, बटा में बी डी का मान 28.5 है, 28.5। अब बच्चों हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा h में तो हो जाएगा h, फिर 1 का गुणा 1.5 में तो माइनस 1.5 बराबर
28.5 का गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा 28.5। देखिए बच्चों, यहाँ से h माइनस 1.5 बराबर 28.5 है, तो h बराबर हो जाएगा 28.5 माइनस का 1.5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1.5। तो h बराबर आ जाएगा बच्चों, दोनों मान को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी 30 मीटर। लिख देंगे चिमनी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। बच्चों अगला सवाल है, यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर यह मीनार है और यह इसकी छाया है और इधर सूर्य है। तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि मीनार और मीनार की छाया दोनों बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। मान लीजिए थीटा है, तो मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई x मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x मीटर, तो छाया भी हो जाएगी x मीटर। ABC, देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार होता है, तो लंब का मान AB है और आधार का मान BC है। तो देखिए यहाँ से tan थीटा बराबर AB का मान x है, तो x बटा के BC का भी मान x है, तो x से x कट जाएगा तो बचेगा tan थीटा बराबर 1 बटा के 1, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए tan थीटा बराबर, tan में कितने अंश का मान 1 होता है, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 अंश। इधर भी tan है, इधर भी tan है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, तो हो जाएगा थीटा बराबर 45 अंश। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा। सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है।